सरनोल सरुताल बुग्याल क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग। भाजपा के मीडिया प्रभारी के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोगों ने सीएम धामी से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। नर्स के रेप और हत्या के विरोध में छात्रों का अस्पताल में प्रदर्शन। पुलिस खुलासे के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत होता नजर नहीं आ रहा। नर्स हत्याकांड मामले में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 9 बिंदुओं पर हुई चर्चा। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सचिवालय में बैठक। इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री रहे मौजूद। सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का किया शुभारंभ। 45 झांकियों ने यात्रा को और भी बनाया भव्य। उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने कोलकाता की घटना के विरोध में हड़ताल पर रहे, जहां डॉक्टरों ने जुलूस निकाला और केंद्र सरकार से चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। वहीं डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल के कारण अस्पतालों की ओपीडी बंद रही और मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बेसिकली ये जो एक्ट हुआ है बहुत ही शेमफुल एक्ट है और हम सारे डॉक्टर्स मिलकर इसी प्रोटेस्ट में हैं कि उसको प्रॉपर जो भी है, जो इसने भी एक्शन लिए हैं उसके अगेंस्ट प्रॉपर मतलब कार्रवाई की जाए और उसको प्रॉपर सजा मिले। कोलकाता में जो भी इंसिडेंस अभी हुआ है बहुत ही शर्मनाक है। एक डॉक्टर के साथ जो भी मतलब दरिंदे ही बोल सकते हैं ऐसे लोगों से हम लोग। बिकॉज देखिए डॉक्टर तो प्रोटेक्ट करता है एवरी टाइम। 36 आवर्स की ड्यूटी देने के बाद वो डॉक्टर हॉस्पिटल में अगर उनके साथ ऐसे गैंग रेप हुआ है, ये अटेम्प्ट करते हैं, रेप अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर ये सब जो भी लोग हैं, इनको ऐसी लाइक लोगों के बिल्कुल ओपनली फांसी की सजा हो। डॉक्टर को सर दिखाया था हमने मंगलवार को। आज ब्लड रिपोर्ट आई है सर, वो दिखानी थी तो आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं है सर। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आज हड़ताल पे है, बता रहे हैं स्टाफ वाले यहाँ के कि कोई कोलकाता में डॉक्टर का मर्डर हुआ है, उस चक्कर में हड़ताल में है। ऐसा है कि नेशनल लेवल पे आईएमए ने आज जो कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ में बलात्कार हुआ है, उसमें नेशनल लेवल पे स्ट्राइक 24 घंटे के लिए घोषित की है, जिसमें ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, केवल इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाएं चलेंगी। मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में सभी डॉक्टरों, स्टाफ और कर्मचारियों ने आईएमए के आह्वान पर 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के विरोध में रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर सभी लोगों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर फांसी की सजा देने की मांग की और साथ ही महिला डॉक्टरों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। शर्मनाक एक हादसा हुआ है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और आगे भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। और हमें सरकार से उम्मीद है कि वो दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, पकड़े, उन्हें सजा दे, क्योंकि केवल एक रेप या एक किलिंग नहीं थी, एक ब्रूटल किलिंग थी। इस तरह की हमारे भी छोटे बच्चे हैं, कल की डेट में वो भी कॉलेजेस जाएंगे, तो हम कैसे उन्हें भेजें। शर्मनाक है कि हमारे महिला चिकित्सक के साथ ये हुआ। हमारे अस्पताल में आप देखते ही हैं कि भाई बहुत सी महिलाएं रहती हैं, चाहे वो लोअर क्लास से लेकर ऊपर तक जो भी हैं, उनकी सेफ्टी और बाकी जो चिकित्सक हैं या स्टाफ है, हमारा परिवार है, उनकी सेफ्टी के लिए आज ये कर रहे हैं हम, इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि अगर ऐसा अपराध होते रहे बार बार अस्पतालों में, तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि लोग कोई भी अपने बच्चों को डॉक्टर में नहीं बनाएगा, नर्सिंग नहीं बनाएगा, फार्मासिस्ट नहीं बनाएगा। ये दिक्कतें आ जाएंगी आगे जाकर समाज।
बटाला के हरगोविंदपुर में सैर कर रहे फाइनेंसर को बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिसमें सतीश कुमार ने जमीन पर गिरकर अपनी जान बचाई थी। इस मामले में जांच करते हुए पुलिस टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी और साथ ही हमले में इस्तेमाल बाइक और एक वाहन बरामद किया गया है। बता दें कि शूटर अभी भी फरार है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट सचिवालय की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बैठक के दौरान 9 बिंदुओं पर मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा हुई और लगभग 5,600 करोड़ के बजट को मंत्रिमंडल ने अपनी संतुति दी है। 6+2 प्रस्तावों पे माननीय मंत्रिमंडल में 7+2 मुद्दों पे माननीय मंत्रिमंडल के विचार किया गया, जिस पे हम लोगों ने एक को छोड़ के लगभग सब पे सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। अनुपूरक बजट के बारे में हमने चर्चा की है। मैंने जो 7+2 कहा उसमें एक ये भी है और चूंकि विधानसभा सत्र आउट है इसलिए बहुत विस्तार से बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन अनुपूरक बजट भी इसमें लाया गया है जो कैबिनेट में लाना आवश्यक है। उसके बाद ही हम लोग इस पे विचार विधानसभा में कर सकते हैं, तो वो औपचारिकता हमने पूरी की है। ठीक। पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णागिरी महाराज और महंत दिगंबर भरत गिरी महाराज के साथ पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। श्री राम दरबार अयोध्या खाटू श्याम समेत 45 झांकियों ने यात्रा को और भी भव्य बना दिया। उत्तराखंड सरकार ने गैंडसैंड में शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में सुरक्षा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बिजली पानी आदि की समुचित व्यवस्थाएं समय पर करने के निर्देश दिए। आपको सबको पता ही है कि 21 तारीख से भराड़ीसैंण गैरीसैंण में सत्र आहूत हुआ है और आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहाँ देनी है, जो लोग वहाँ पहुँचेंगे उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहाँ सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहाँ सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान सीएस और डीजीपी के साथ सारे अफसरान पहुंचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहां पर करना है, कार्य करना है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या के बाद देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते सरकारी और आईएमए से जुड़े चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा बंद करते हुए नगर में आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान चिकित्सकों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। बता दें कि कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद की गई हत्या से देश भर के चिकित्सकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही आक्रोशित चिकित्सक बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकत्र हुए। वहीं बाजपुर के स्वास्थ्य केंद्र की महिला चिकित्सक डॉक्टर रशीदा ने कहा कि इस घटना के बाद सभी डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। ये रैली हमने उन्हीं के प्रोटेस्ट में निकाली है जो हमारी फीमेल डॉक्टर के साथ हुआ है और ये किसी डॉक्टर की बात नहीं, ये एंटायर फीमेल कम्युनिटी की है, सारी महिलाओं की है, बच्चियों की है, लड़कियों की है जो स्कूल जाती है, बच्चियां जो भी पैदा हुई है 2 साल की भी नहीं है, उनके साथ भी हम केसेस देखते हैं। जो रेप के केसेस आते हैं हमारे हॉस्पिटल में ही आते हैं, तो हम उन सबके आगे उस सारी चीजों के प्रोटेस्ट में हम ये रैली निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया में अभी आजकल जो माहौल है, हमारे कोई भी फीमेल किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेफ नहीं है। रेप अपने आप में एक जघन्य अपराध है, उसके ऊपर एक ऐसा विक्टिम बनना जो कि आपकी परेशानियों में आपका साथ दे, आपका इलाज करता है,
उस जघन्यता से भी और आगे निकल जाता है ये अपराध। जब कभी ऐसा अपराध होता है तो सिर्फ केवल उसी के साथ नहीं हुआ, आगे की जनरेशन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या हम कोई सेट एग्जाम्पल कर पाएंगे, एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे कि ऐसा दोबारा से ना हो? सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, हमें उसे पालन करना चाहिए और हम सबको अपनी सोच एकदम साफ और स्वच्छ रखनी चाहिए। कोलकाता में महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां इसके विरोध में बागेश्वर बैजनाथ अस्पताल के चिकित्सकों ने एक दिवसीय कार बहिष्कार कर दिया। इस दौरान इमरजेंसी के अलावा ओपीडी पूरी तरीके से बंद रही। वहीं अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ ने महिला चिकित्सक के साथ हुई घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है और साथ ही चिकित्सकों की सुरक्षा तय करने की मांग की है। ये है कि जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद मर्डर हुआ है, उसके विरोध में एक तो सेफ्टी को और काम को लेके जो है उसी के विरोध में प्रदर्शन है और इसी के उपलक्ष्य में आज ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं, बाकी जो भी इमरजेंसी सेवाएं वो यथावत चलती रहेंगी। और हम चाहते हैं कि सभी की सुरक्षा हो और ख़ासतौर से हमारे बैजनाथ में तो काफ़ी कुछ लेडी स्टाफ है, वो डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ भी है, तो उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो सुरक्षित ही नहीं होंगे तो काम कैसे कर पाएंगे। रात गई बात गई का कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की घटना से पूरे देश के डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं श्रीनगर के अस्पतालों में भी ओपीडी सेवाओं को बंद रखा गया है। फिलहाल डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा है। वहीं डॉक्टर सरकार से अपनी सुरक्षा और दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और कहा है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को गंभीरता से लागू किया जाए। देखिए, आज हम लोग बेस अस्पताल श्रीकोट में एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि हमारे राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर एवं हमारे बेस अस्पताल के डॉक्टर, हम लोग आपस में यहाँ पे शांतिपूर्वक एक धरने पर बैठे हुए हैं। जिस तरह आप लोगों को विदित है कि कोलकाता में हमारे एक पीजी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटना है वो ना हो सके और हमारे जो भाई बहन हैं वो सुरक्षित रहें। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की निंदनीय घटना को लेकर नैनीताल के डॉक्टरों में आक्रोश है। इसके चलते शनिवार को जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने कार बहिष्कार कर शहर में जुलूस निकाला। डॉक्टरों ने घटना को शर्मनाक बताते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने सरकार से अपनी सुरक्षा के साथ साथ अस्पतालों में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। में महिला चिकित्सक के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, जो कुकृत्य हुआ है, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है, इसके कारण पूरे देश के डॉक्टरों में रोष है। डॉक्टरों नहीं बल्कि समस्त चिकित्सा कर्मियों में रोष है। तो हम चाहते हैं कि पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, अस्पतालों में सुरक्षा बढ़े और अगर जैसे प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हमारे देश में इस तरह की घटना होती रहेंगी तो कहां से बेटी सेफ रह पाएगी। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो, अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो और कोई भी अस्पताल में इस तरह के अराजक तत्व आते हैं, अगर ऐसा कृत्य करते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कानून बने कि जिससे देश के लोगों को जो भी आज के बाद जो भी कोई ऐसा कुछ कुकृत्य करने की कोशिश करे उसको सख्त से सजा मिले। कोलकाता में महिला डॉक्टर और रुद्रपुर में नर्स की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या पूरे देश के चिकित्सा जगत में भारी गुस्सा है। उत्तराखंड के प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य संघ ने आईएमए के आह्वान पर शनिवार को पूरे प्रदेश में ओपीडी सेवाएं बंद रखी हैं, जिससे मरीज काफी परेशान नजर आए। डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उधर चंपावत जिले में भी ओपीडी सेवा पूरी तरह बंद रही। लोहाघाट उप जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में पूरा मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर रहा। आज हम क्या कहते हैं 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, ठीक है, पर अभी भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। कहाँ है हमारी इंडिपेंडेंस आज के दिन पे? वो जो कोलकाता में हादसा हुआ है
उसके बाद तो हर एक फीमेल डॉक्टर जितनी भी यहाँ पर हैं सब डर रही हैं कि वो मतलब अब नाइट ड्यूटी कर भी सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहेगा कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए। हमने आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक के लिए ओपीडी का बहिष्कार किया है। उसके अलावा इमरजेंसी ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी और पोस्टमार्टम ड्यूटी सुचारू रूप से संचालित रहेंगी। और हमारे डॉक्टरों में, हमारी सिस्टरों में और सब सारे स्टाफ में, मेडिकल स्टाफ में इस चीज़ का बहुत दुख है और हम लोग असंतोष हैं इस चीज़ के लिए। हमने कल भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था। देवेश सागर हरिद्वार के रुड़की के डॉक्टरों में कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं डॉक्टर इस मामले को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, जहां डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर रैली निकाली और काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम पीड़िता के लिए न्याय के साथ आरोपियों को तुरंत फांसी दिए जाने की मांग करते हैं। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस तरीके से बंगाल में भयावह घटना जो हुई है, एक देश की बेटी एक डॉक्टर के साथ इतना दुष्कर्म करने के बाद उसका मर्डर किया गया, उसके लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो मांग क्या को हमने सुना है सीबीआई को जांच मिल गई है, इसमें सीबीआई जांच करके पूरी निष्ठा से उसका सही पता लगाए कि किस तरीके से उसके साथ इतनी भयावह घटना जो घटित हुई है और मर्डर किया गया है, इसके लिए हम इंसाफ मांगे। एक जघन्य घटना बंगाल में हुई है। हमारी एक बेटी जो होनहार छात्रा थी, मेरिटोरियस डॉक्टर थी, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके गुप्तांगों पर जो है बुरी तरह प्रहार किया गया, उसकी आंख फोड़ दी गई। उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया है। हम लोग चाहते हैं न्याय मिले, उस हत्यारे को फांसी की साजी हो। जब तक फांसी नहीं मिलेगी तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जिस दिन फांसी होगी अन्य लोग उसका अनुसरण करेंगे, ऐसे कुकृत्य करने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे। 8 अगस्त को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं राजधानी समेत संपूर्ण उत्तराखंड में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका साथ देने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर भी शामिल हुए। सभी डॉक्टरों ने नॉन इमरजेंसी कार्य का बहिष्कार किया। उनकी मांग है कि अस्पतालों में महिला डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही कोलकाता में हुए बलात्कार और हत्याकांड में जल्द से जल्द कार्रवाई और सख्त कानून की मांग भी डॉक्टर्स ने की है। कोलकाता की जो घटना हुई है उसकी निंदा करने के लिए बैठे हैं और साथ ही साथ हम ये भी डिमांड करने के लिए सरकार से बैठे हैं कि जो सुरक्षा हम लोग जिसकी डिमांड कर रहे हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, लेकिन उसके तहत कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे कि छोटी छोटी धाराओं में लोगों को अगर कोई मिसक्रेंट आता है अस्पताल में तो उसको छोटी छोटी धाराएं लगती है और वो जल्दी से छूट जाता है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि जो उन्होंने एक्ट इनैक्ट करवा रखा है, लागू है इस प्रदेश में, उसके बावजूद उसके तहत कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है और ना ही उनको इस प्रकार से कोई सजाएं मिलती हैं। हमें इसमें आज आंदोलन में सभी संगठन, फार्मेसी, नर्सेस, एएनएम, टेक्नीशियंस, सबका सपोर्ट मिला और हमारी जो मांगे हैं, पहली मांग तो यही है कि वहाँ पीड़िता को, उसके परिवार को त्वरित न्याय मिले और जितनी जल्दी हो सके उसके अपराधी गिरफ्तार करे जाए। साथ ही हमारी ये भी मांग है कि जो ममता बनर्जी की सरकार है वहाँ उसके ऊपर कुछ ना कुछ भारत सरकार सोचे कि इस तरह से अराजकता है, 3-4 हजार की भीड़ अस्पताल पे अटैक कर देती है पुलिस के सामने, तो कुछ। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई घटना अभी सुर्खियों में बनी हुई है, जहां इसके विरोध में चमोली जिले के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहीं। प्रदेश संगठन के आह्वान पर जिला अस्पताल गोपेश्वर में ओपीडी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रहीं। वहीं घटना को लेकर नर्सिंग संगठन, डिप्लोमा फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के कर्मचारी ने भी अपना समर्थन दिया। 3 मांगे हैं। सबसे पहले कि जो कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ जो अपराध हुआ है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए और जो दोषी हैं उनको तुरंत सजा दी जाए। दूसरा है कि जैसे जो चिकित्सालय में
किसी भी चिकित्सक के साथ या स्टाफ के साथ जो मारपीट होती है और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, उसमें समय सीमा में उनको जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सजा दी जाए। तीसरा है कि महिला सेफ्टी, कहीं भी हो, चाहे चिकित्सक हो, स्टाफ हो, कहीं भी महिला के कार्यस्थल में उसको पूरी सुरक्षा दी जाए। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम दुर्गम क्षेत्रों में रह के इतनी विषम स्थितियों में रह के हम सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कोई हमारी निजी समस्याओं की तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। इसके अलावा हमारे कोई ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, रात भर फोन बजता रहता है। हम 2 बजे के बाद ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी हम कभी भी उठा ले जाते हैं पोस्टमार्टम के नाम। ये आज सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है, कल मॉर्निंग 6 बजे तक 24 घंटे का चलेगा। जो हमारी ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है उसने ये डिसीजन लिया हुआ है। इसके साथ हमारे सारे नर्सिंग स्टाफ और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी है सब हमारे साथ इसमें शामिल। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।